तो तैयार हो जाओ देश के होनहार नेताओं, खासतौर पर राजस्थान के नेताओं। और आपकी चिंता तो खुद गृह मंत्री अमित शाह ने खत्म कर दी है। और वह चिंता कौन सी थी? अधिकांश नेताओं को यह चिंता थी कि परिसीमन हो जाएगा, परिसीमन हो जाएगा तो सीटों की स्थिति बदल जाएगी, कौन सी विधानसभा सीट कहां कटके किस में जुड़ जाएगी, क्या नाम हो जाएगा, कौन सा क्षेत्र जुड़ेगा, कौन सा हटेगा। यह तमाम चिंताएं राजस्थान के बहुत सारे नेताओं को थी, नए नेताओं को थी। और वे सोच रहे थे चुनावी तैयारियां तब करें जब परिसीमन का खाका सामने आ जाए। लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि परिसीमन अगर होगा भी तो वह 2029 से लागू होगा, यानी कि राजस्थान विधानसभा का चुनाव तो 2028 में होना है। तब तक राजस्थान की जो वर्तमान 200 विधानसभा सीटें हैं उनमें कहीं कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन इससे पहले राजस्थान में सीटों की क्या स्थिति थी, कब कब परिसीमन हुआ, कौन सी सीटें कहां कहां बढ़ी, ये तमाम बातें आज करेंगे। जी हां, मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात चल रही है देश भर में परिसीमन की, और परिसीमन को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। बवाल इसलिए मचा हुआ है कि परिसीमन के बाद में देश में लोकसभा सीटों की स्थिति जो आज 543 है बढ़कर 850 तक चली जाएगी, यानी कि 307 सीटों का इजाफा पूरे देश में लोकसभा सीटों का हो जाएगा। लेकिन परिसीमन को लेकर जो बवाल मचा है वह क्यों मचा है? असल वजह दक्षिण और उत्तर भारत की सीटों में बढ़ोतरी को है। दरअसल दक्षिण भारत में जो सीटें बढ़ रही है 307 में से सिर्फ 66 सीटें बढ़ रही है। अब कहा तो यह जा रहा है कि 50% सीटें जो वर्तमान है उनमें इजाफा होगा, लेकिन आबादी के हिसाब से कई जगह इजाफा हो रहा है। और आसाम में जिस तरह का परिसीमन हुआ, जम्मू कश्मीर में जिस तरह का परिसीमन हुआ, उसे लेकर डर बैठ गया कि उन राज्यों में जिनकी आबादी कम है, खासतौर पर दक्षिण राज्यों की, और वहां विरोध भी इस बात का है कि हमें हमारा प्रतिनिधित्व कमजोर किया जा रहा है और 4% सीटों का घाटा सीधा सीधा दक्षिण राज्यों को हो रहा है, जो बड़े राज्य हैं या छोटे राज्य हैं। अब इसे लेकर बवाल मचा है, यानी कि कुल मिलाकर 241 सीटों का हिस्सा उत्तर और नॉर्थ इंडिया जो मिलने वाला है, उसे लेकर सारा बवाल है। दक्षिण राज्य इसका विरोध कर रहे हैं। यह विरोध कितना आगे जाएगा, परिसीमन के बाद क्या स्थिति बनेगी, परिसीमन के लिए संविधान संशोधन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये तमाम चीजें निकलकर सामने आने वाली है। लेकिन बात राजस्थान की करें तो राजस्थान के नेताओं को बिल्कुल बेफिक्र हो जाना चाहिए जो 2028 का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया है कि परिसीमन 2029 में लागू होगा, यानी कि 2028 में जो राजस्थान का विधानसभा चुनाव होना है उसमें वर्तमान 200 विधानसभा सीटों की स्थिति बदलने वाली नहीं है। लेकिन ये 200 विधानसभा सीटें कैसे हुई, 200 विधानसभा तक का सफर जो राजस्थान ने तय किया वह कैसे रहा, यह आपको मैं जानकारी दे देता हूं। दरअसल राजस्थान आजादी के बाद में जब विधानसभा बनी और पहला चुनाव हुआ तो राजस्थान विधानसभा में सीटों की संख्या सिर्फ 160 थी। जी हां, 160 विधानसभा सीटों से राजस्थान का सफर शुरू हुआ, और लोकसभा की सीटों का जो सफर शुरू हुआ वह सिर्फ 18 सीटों से शुरू हुआ था। जी हां, उसके बाद में परिसीमन कब कब हुआ? परिसीमन जब जब हुआ हर बार सीटें नहीं बढ़ी, 3 बार सीटें बढ़ी, लेकिन एक बार सीटें नहीं बढ़ी, सिर्फ सीटों की क्षेत्रफल में बदलाव जरूर हुआ। तो यह तमाम जानकारी मैं आपको बता देता हूं। दरअसल सबसे पहला जब चुनाव हुआ तो राजस्थान में कुल मिलाकर 160 विधानसभा सीटें थी 1952 में। उसके बाद में 1957 में सीटों की संख्या बढ़ी, और सीटों की संख्या क्यों बढ़ी यह कारण बता देता हूं। वह सीटों की संख्या बढ़कर 167 हो गई, वह क्यों हुई? क्योंकि अजमेर जो रियासत थी आजादी के 9 साल बाद में उस रियासत का विलय राजस्थान में हुआ था। 1956 में अजमेर रियासत का विलय राजस्थान में हुआ, और उसके बाद डिलिमिटेशन हुआ, सीटों की संख्या बढ़ गई। उसके साथ में फिर 10 साल बाद में सीटों का डिलिमिटेशन हुआ 1967 में, और उस समय सीटों की संख्या बढ़ते हुए 184 तक पहुंच गई। जी हां, फिर राजस्थान में 184 विधायक चुनकर आने लगे। यह सिलसिला 1976 तक लगातार चलता रहा, और 1977 में जब डिलिमिटेशन हुआ तो 1977 में सीटों की संख्या बढ़कर 200 हो गई, जो अब तक लगातार जारी है। और उस दौरान चूंकि लोकसभा की सीटें राजस्थान में सिर्फ 18 थी, वे भी उस परिसीमन के साथ में डिलिमिटेशन के साथ में बढ़ते बढ़ते 25 तक पहुंच गई। लेकिन हमेशा परिसीमन हो और सीटों की संख्या बढ़े यह जरूरी नहीं है, जैसा कि 2008 में हुआ। 2008 में नए परिसीमन से चुनाव हुआ था।
उस परिसीमन के बाद में राजस्थान में सीटों की संख्या नहीं बढ़ी, किसी हिंदुस्तान के किसी राज्य में सीटों की संख्या नहीं बढ़ी, लोकसभा की सीटों की संख्या नहीं बढ़ी, लेकिन जो क्षेत्रफल थे वह बदल गए, आरक्षण की स्थिति बदल गई और सीटों की जो पुरानी स्थितियां थी वह तमाम बदल गई। और 2008 का जब चुनाव हुआ वह डिलिमिटेशन के बाद हुआ, लेकिन राजस्थान में सीटों की संख्या यथावत 200 रही और लोकसभा सीटों की संख्या भी 25 रही, लेकिन परिसीमन के हो चुका था, इसलिए आरक्षण की स्थितियां बहुत सारी सीटों की बदल गई, बहुत सारे जिलों की स्थितियां बदल गई। और इस स्थिति को बदलने के कारण कई जो नेता थे जो अपनी सीटों पर सालों से जमे हुए थे, उन नेताओं की नेतागिरी, उन विधायकों की नेतागिरी या लोकसभा सांसदों की जो स्थितियां थी वह बदल गई। कई लोगों को तो राजनीति से साइडलाइन कर दिया गया, आज तक वे जगह तलाश रहे हैं। उस डिलिमिटेशन जो 2008 में हुआ था उसके बाद उन्हें जगह नहीं मिल पाई और वे एक तरह से सक्रिय राजनीति से दूर ही हो गए। हालांकि वे प्रयासरत हैं दूसरे क्षेत्रों में, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा। लेकिन अब 2028 की स्थिति है, क्योंकि राजस्थान विधानसभा का आधा कार्यकाल होने को है, 1 महीने 2 महीने बाद में आधा कार्यकाल वर्तमान सरकार का हो चुका होगा और 2028 में राजस्थान विधानसभा के चुनाव होने हैं, 2029 में लोकसभा की चुनाव होने हैं। लेकिन हमेशा जब तैयारी होती है 2 साल जब किसी भी विधानसभा का हो चुका होता है, उसके बाद में नए नेता या पुराने हारे हुए नेता अपने प्रयास तेज कर देते हैं कि कौन सी विधानसभा में उन्हें स्थापित होना है। पोस्टर लगाते हैं, रैली करते हैं, लोगों से मिलते हैं, कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं हो रहा था। और इसका सीधा सीधा कारण यह था कि लोगों के मन में एक बात थी कि हम आज मेहनत इस क्षेत्र में करें और कल को परिसीमन हो गया और परिसीमन हो गया, इस क्षेत्र बदल गया, आरक्षण की स्थिति बदल गई, जातिगत स्थितियां बदल गई, तो हम चुनाव कैसे लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे, ये एक डर था। लेकिन अब ये डर पूरी तरह से खत्म हो गया है। खत्म इसलिए हो गया है कि 2028 तक राजस्थान विधानसभा की जो 200 सीटें हैं उनके ना तो क्षेत्रफल में बदलाव होगा, ना जातिगत समीकरण बदलेंगे, ना आरक्षण की स्थिति बदलेगी और जैसे वर्तमान स्थिति 200 विधानसभा सीटों की है उसी तरह की रहेगी। लेकिन 2029 में चूंकि डिलिमिटेशन लागू होने की बात हो रही है, तो लोकसभा चुनाव में ये स्थितियां बदल जाएंगी। अगर संविधान संशोधन पारित होने के साथ में परिसीमन का जो मामला चल रहा है वह अगर लागू हो जाता है तो 2029 में राजस्थान में अगर 50% सीटों की बढ़ाने की बात होती है तो राजस्थान में 12 से 13 लोकसभा सीटों में इजाफा हो जाएगा और सीटों की संख्या 25 से बढ़कर 37 या 38 हो जाएगी। हालांकि कहा यह जा रहा है कि अगर आबादी के हिसाब से यह परिसीमन हुआ तो लोकसभा की जो सीटें हैं वह बढ़कर 25 से 37 38 नहीं बल्कि सीधे 42 हो जाएगी। यानी कि राजस्थान में सांसद जो लोकसभा के चुनकर जाएंगे वे 42 जाएंगे। लेकिन यह तब होगा जब लोकसभा में जो बहस चल रही है, राज्यसभा में जो बहस होगी और उसके बाद में जो वोटिंग होगी, उसके बाद जो संविधान संशोधन होने की स्थिति है, वह तमाम चीजें होने के बाद यह सब लागू होगा या नहीं होगा। दक्षिण और उत्तर का जो विवाद चल रहा है वह बढ़ेगा घटेगा या दक्षिण के राज्यों को सरकार संतुष्ट कर पाएगी नहीं कर पाएगी, क्योंकि दक्षिण के राज्यों में इस विवाद के चलते घरों पर काले झंडे लग गए हैं, नेता काले झंडे लेकर घूम रहे हैं, नेता काले कपड़े पहनकर विरोध जता रहे हैं। लेकिन इस विरोध के बीच में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। विचित्र इसलिए हो गई है कि वे एनडीए का हिस्सा है, एनडीए का हिस्सा है तो वो खुलकर ना तो विरोध कर पा रहे हैं ना समर्थन कर पा रहे हैं, अब चुप्पी साधे बैठे हैं। लेकिन क्योंकि कर्नाटक में यह विरोध शुरू हो गया है, तेलंगाना में हो गया, केरल में हो गया, तमिलनाडु में हो गया, ये तमाम राज्य हैं जो बड़े राज्य हैं, इन बड़े राज्यों में यह विरोध शुरू होने के बाद में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की स्थिति बड़ी विचित्र है। अब वे इस मामले में क्या करेंगे, अपनी जनता को कैसे संतुष्ट करेंगे। अगर सीटें घटती है तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं खुद चंद्रबाबू नायडू को भी होगा। इधर लोकसभा में जो बहस चल रही है उस बहस में बड़े रोचक मामले निकल कर आ रहे हैं। रोचक मामले यह है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, तमाम पार्टियां महिला आरक्षण को लेकर तैयार है और टीएमसी ने तो साफ कह दिया है कि 543 सीटें हैं 50%।
आरक्षण दे दीजिए, हम आज इस बिल को पारित कराने के लिए तैयार हैं, यानी कि 543 का 50% महिलाओं को दे दीजिए। कांग्रेस कह रही है आज ही 543 में 33% लागू कर दीजिए। समाजवादी पार्टी भी कह रही है आज ही 543 में से 33% लागू कर दीजिए, लेकिन साथ ही ये भी कह रही है कि मुस्लिम, ओबीसी, एससी, एसटी जो वर्ग है उसकी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था उसी महिला आरक्षण में कर दीजिए। लेकिन इस बात को लेकर भाजपा की सरकार तैयार नहीं है, और यही कारण है कि विवाद अब बढ़ता जा रहा है। तय है कि जब महिला आरक्षण को लेकर संविधान संशोधन जो करना चाहती है केंद्र सरकार, डिलिमिटेशन को लेकर जो संविधान संशोधन करना चाहती है सरकार, उसके खिलाफ में वोट होगा। और चूंकि संविधान संशोधन जब करना होता है किसी भी सरकार को तो 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, और 2/3 बहुमत का मतलब होता है 543 में से 363 का आंकड़ा। और चूंकि 3 अभी सांसद नहीं है, ऐसे में अभी खाली जो सीटें हैं उसकी वजह से फिर भी सरकार को 360 सांसदों का समर्थन लोकसभा में चाहिए, जो संभव नहीं है क्योंकि सरकार के समर्थन में 293 का आंकड़ा है और सरकार के खिलाफ में लगभग 234 का आंकड़ा है। यानी कि 67 विधायक टूटकर अगर सरकार के पाले में आते हैं तभी उनको 2/3 बहुमत मिलता है, समर्थन मिलता है, वह समर्थन मिलता है तभी संविधान संशोधन हो सकता है। लेकिन ऐसा होना फिलहाल संभव नजर नहीं आ रहा। ऐसे में देखना यह है कि महिला आरक्षण के बिल को लेकर साथ में परिसीमन करने की जो सरकार की मंशा है वह पूरी हो पाती है नहीं हो पाती है वह अलग बात है। लेकिन जहां तक राजस्थान की बात है, राजस्थान में 2028 का विधानसभा चुनाव जो होने वाला है उसमें परिसीमन को लेकर कहीं कोई बदलाव नहीं होने वाला है, और इसी स्थिति में 2028 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाना है। ऐसे ये वर्तमान जो विधानसभाओं में जमे हुए विधायक हैं या हारे हुए नेता है जो अगली तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सुकून की खबर हो सकती है। लेकिन लोकसभा के जो सांसद हैं उनके लिए 2029 की जो बात हो रही है कि वहां परिसीमन लागू होगा तो उनके लिए आगे चलकर परेशानियां खड़ी हो सकती है, क्योंकि परिसीमन के बाद क्षेत्रफल बदल जाएगा, आरक्षण की स्थितियां बदल जाएंगी, जातिगत समीकरण बदल जाएंगे। तो सांसदों को निश्चित है कि नई तैयारियां 2029 के लिए शुरू करनी होगी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।